नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति एक पेड़ के नीचे दब जाए तो उसे बचाने में सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? वक्त, पेड़ या फिर सरकारी फाइलें? आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्यंग्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्री कृष्ण चंद्र द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी, जामुन का पेड़। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं दबा हुआ आदमी, कवि ओस। कहानी का केंद्रीय पात्र है एक संवेदनशील कवि है जो जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है, सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता का शिकार बनता है। नंबर सेकंड है माली, एक सहृदय व्यक्ति जो दबे हुए कवि की सेवा करता है, उसे खाना खिलाता है, चिंता करता है और अधिकारियों को सूचना देता है। इस कहानी के सेक्रेटरिएट से संबंधित पात्र हैं चपरासी, सूचना पहुंचाने की कड़ी में पहला व्यक्ति, आदेश ऊपर पहुंचाने और अफवाहें फैलाने में भूमिका निभाता है। नंबर फोर्थ है क्लर्क, हेड क्लर्क। कई क्लर्कों का जिक्र है जो जामुन के पेड़ और कवि को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ कवि सुनाते हैं, कुछ आलोचना करवाना चाहते हैं। नंबर फिफ्थ है सुप्रिटेंडेंट, उच्च पदस्थ अधिकारी, ऊपर से आदेश मिलने पर काम करता है, प्रक्रिया का पालन करता है। नंबर सिक्स है अंडर सेक्रेटरी, फाइल को ऊपर बढ़ाने वाला अधिकारी, विभागों के बीच सूचना पहुंचाने वाला मध्यस्थ। नंबर सेवेंथ है डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फाइल को एक दूसरे तक पास करने वाले उच्च अधिकारी, प्रक्रिया का हिस्सा, कोई निर्णय नहीं लेते खुद। इस कहानी के विभागीय अधिकारी मेडिकल डिपार्टमेंट का प्लास्टिक सर्जन, दबे हुए आदमी की शारीरिक जांच करता है, निष्कर्ष देता है, ऑपरेशन सफल होगा लेकिन आदमी मर जाएगा। नंबर नाइन्थ है कल्चरल डिपार्टमेंट, साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी, कवि ओस को पहचानता है, उसे अकादमी का सदस्य बनाता है पर पेड़ हटाने में असमर्थ होता है। नंबर टेंथ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी, पेड़ काटने आते हैं लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। नंबर 11th है विदेश विभाग, पेड़ नहीं काटने का आदेश देता है क्योंकि वह एक विदेश प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया था। नंबर 12th है प्रधानमंत्री, अंत में आदेश देता है कि पेड़ काटा जाए, तब तक कवि की मृत्यु हो चुकी होती है। इस कहानी के अन्य पात्र, शहर के अन्य शायर और कवि सेक्रेटरिएट के लॉन में आकर कवि सम्मेलन जैसा माहौल बना देते हैं। नंबर 14 है भीड़, आम लोग, कानून को हाथ में लेने वाले मन चले, दबे हुए आदमी को निकालने या कुछ करने की कोशिश करते हैं। नंबर 15 पुलिस कांस्टेबल, माली को दबे आदमी को खाना खिलाने की अनुमति देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को, एक पेड़, एक फाइल और एक कवि की अंतिम सांस। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इस कहानी का अंत जितना व्यंग्यपूर्ण है उतना ही हृदय स्पर्शी भी। तो चलिए शुरू करते हैं जामुन का पेड़। रात को बहुत तेज आंधी अर्थात तेज हवा चलती है। उस आंधी की वजह से सेक्रेटरिएट अर्थात सरकारी दफ्तर के लॉन में लगा हुआ जामुन का पेड़ गिर जाता है। सुबह जब माली बाग का काम करने वाला आता है तो वह देखता है कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। यह देखकर वह घबरा जाता है। फिर शुरू होता है सरकारी दफ्तर का चक्कर। माली दौड़कर चपरासी के पास जाता है, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास जाता है, क्लर्क दौड़कर सुप्रिटेंडेंट के पास जाता है और सुप्रिटेंडेंट जल्दी से बाहर लॉन में पहुंचता है। कुछ ही मिनटों में पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों ओर भीड़ लग जाती है। लेकिन अब यहाँ एक मजेदार बात होती है, लोग उस आदमी की चिंता करने के बजाय पेड़ को याद करने लगते हैं। एक क्लर्क कहता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फल देता था। दूसरा क्लर्क कहता है, इसकी जामुनें बहुत रसदार होती थी। तीसरा क्लर्क तो लगभग रोते हुए कहता है, मैं घर झोली भर जामुन ले जाता था, मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे। तभी माली सचमुच जरूरी बात पर ध्यान लाता है और कहता है, मगर नीचे दबा आदमी। अब सुप्रिटेंडेंट भी थोड़ा सोच में पड़ता है। तभी एक चपरासी कहता है, पता नहीं वो जिंदा है या मर चुका है। दूसरा चपरासी कहता है, इतना भारी पेड़ किसी के ऊपर गिरे तो वो बच नहीं सकता। लेकिन तभी नीचे दबा आदमी धीरे से कर्राते हुए कहता है, नहीं, मैं जिंदा हूं।
यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। माली कहता है, हमें जल्दी से पेड़ हटाकर इसे बाहर निकालना चाहिए। लेकिन एक आलसी और कामचोर चपरासी कहता है, ये मुश्किल है। पेड़ का तना बहुत मोटा और भारी है। इसमें मुख्य बात क्या है? सबकी बातें सुनकर साफ दिखता है कि लोग दबे हुए आदमी की जान बचाने से ज्यादा पेड़ और प्रक्रिया की चिंता कर रहे हैं। यह शुरुआत एक मजेदार और ताना कसने वाली शैली में यह दिखाती है कि सरकारी तंत्र कैसे असली समस्या को अनदेखा कर देता है। माली ने साफ साफ कहा कि अगर सुप्रिटेंडेंट आदेश दे दें तो बहुत से लोग मिलकर उस आदमी को बचा सकते हैं। सभी क्लर्क भी तैयार हो गए, लेकिन फिर वही सहकारी तरीका शुरू हो गया। पहले ऊपर से पूछो। सुप्रिटेंडेंट से शुरू होकर फाइलें एक एक करके ऊपर तक पहुंची। अंडर सेक्रेटरी, नेक्स्ट इज डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद मंत्री। और क्या हुआ? फाइलें चलती रहीं, लेकिन आदमी दबा ही रहा। दोपहर तक भी कोई मदद नहीं मिली, बस बातें होती रहीं। कुछ लोगों ने बिना आदेश के पेड़ हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी फाइल लेकर सुप्रिटेंडेंट दौड़ा आया और बताया, हम इसे नहीं हटा सकते, ये कृषि विभाग का मामला है। फिर जब कृषि विभाग से जवाब आया तो उन्होंने कहा, पेड़ जहां गिरा है वह व्यापार विभाग का क्षेत्र है, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब व्यापार विभाग बोला, पेड़ तो कृषि का विषय है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ मुख्य बात क्या है? यहाँ कहानी सरकारी विभागों की आपसी टालमटोल और फालतू की प्रक्रिया का मजाक उड़ा रही है। हर कोई जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहा है और इस बीच एक आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ तड़प रहा है। दूसरे दिन भी कोई ठोस काम नहीं हुआ, बस फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग जाती रहीं। अब कृषि विभाग ने जिम्मेदारी हार्टिकल्चर विभाग पर डाल दी, क्योंकि जामुन एक फल का पेड़ है और वे खुद केवल फसल और अनाज से जुड़े मामलों को देखते हैं। रात में माली इंसानियत दिखाता है, वह दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाता है। चारों तरफ पुलिस तैनात है ताकि कोई भावुक होकर खुद पेड़ न हटा दे। एक पुलिस वाला भी इंसानियत दिखाता है और माली को खाना देने देता है। माली पूछता है कि किसी को खबर भेजी जाए, लेकिन दबा हुआ आदमी कहता है कि वह लावारिस है, यानी उसका कोई नहीं है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग का जवाब आता है। जवाब में बहुत व्यंग्य और दिखावा होता है। विभाग कहता है, हम तो पेड़ लगाने की योजना चला रहे हैं और आप पेड़ काटना चाहते हैं। हम फलदार पेड़ को नहीं काटने देंगे। अब इस कहानी में इस पेज पर क्या मुख्य बात है? अब कहानी पेड़ के नीचे दबे इंसान की जान की चिंता से दूर होकर पेड़ बचाने की योजना और सरकारी दिखावे में फंस गई है। फाइलें चल रही हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन कोई असली मदद नहीं कर रहा। जब पेड़ काटने की इजाजत नहीं मिली, तो किसी ने बहुत ही अजीब और क्रूर सुझाव दिया, आदमी को ही काट दो, पेड़ को क्यों नुकसान हो। लेकिन दबा हुआ आदमी डरकर कहता है, मैं मर जाऊंगा। फिर भी एक व्यक्ति कहता है, आजकल प्लास्टिक सर्जरी इतनी अच्छी है कि काटकर जोड़ सकते हैं। अब मामला मेडिकल विभाग को भेज दिया गया। डॉक्टर आया, अच्छे से जांच की और बोला, ऑपरेशन सफल हो सकता है, लेकिन आदमी मर जाएगा, इसलिए यह उपाय भी रद्द कर दिया गया। रात में माली फिर से खाना देता है और कहता है, अब सबसे बड़े अधिकारी मीटिंग करेंगे। इस पर आदमी एक कविता की तरह दुख भरी बात कहता है कि जब तक जागोगे तब तक मैं खत्म हो चुका हूँगा। माली हैरान होकर पूछता है, क्या तुम कवि हो? और वह धीरे से सिर हिलाता है। मुख्य बात यहाँ पर क्या है? यह कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब यह सिर्फ एक आदमी की नहीं, एक कवि की कहानी बन जाती है, जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। साथ ही यह दिखाता है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही और उलझन कितनी खतरनाक हो सकती है। अब जान बचाने की बजाय बहस, सुझाव और फाइलें ही चलती रहती हैं। माली ने यह बात फैला दी कि जो आदमी पेड़ के नीचे दबा है वो एक कवि है। ये खबर तेजी से फैल गई और देखते ही देखते लोग उसे देखने, सुनने और कविता सुनाने आने लगे। पूरा सेक्रेटेरिएट कवियों और कविता प्रेमियों से भर गया, मानो कोई कवि सम्मेलन चल रहा हो।
अब लोग सिर्फ उस कवि को देखने नहीं बल्कि अपनी कविताएं सुनाने और राय मांगने भी आने लगे। जब तक यह तय हो गया कि दबा हुआ आदमी सच्चा कवि है, तो सरकार की कमेटी में फैसला लिया। अब मामला कविता और संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए संस्कृति विभाग ही इसे देखेगा। फाइल संस्कृति विभाग से होते साहित्य अकादमी के सचिव तक पहुंची। सचिव ने आकर कवि से पूछा, तुम वही ओस हो जिनकी किताब ओस के फूल में छपी है? जब कवि ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्हें हैरानी हुई कि इतना बड़ा कवि हमारी अकादमी का सदस्य नहीं है। यहाँ मुख्य बात क्या है? अब कहानी सरकारी नौकरशाही से हटकर साहित्य की दुनिया में पहुंच चुकी है। एक दबे हुए कवि को कवि सम्मेलन ने बदल दिया है, लेकिन अब भी उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं हो रही, बस बातें हो रही हैं। सरकार ने कवि की जान बचाने के बजाय उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया। कवि बार बार कहता रहा, मुझे पहले पेड़ के नीचे से निकालो, मैं जिंदा हूं। लेकिन सचिव ने उसे पद, सम्मान और आश्वासन दिए, मदद नहीं। आखिरकार उम्मीद दी गई कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ काटेगा और कवि को बचाएगा। आखिर में विदेश नीति और राजनीतिक सम्मान की वजह से पेड़ नहीं काटा गया। एक इंसान की जान से ज्यादा पेड़ और विदेश संबंध जरूरी समझे गए। अंत में जब प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की इजाजत दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कवि मर चुका था। उसकी फाइलें भले पूरी हुई हों, पर उसका जीवन खत्म हो गया। यह कहानी सरकारी तंत्र की लापरवाही, बेहूदगी और जिम्मेदारी से भागने का मजाक उड़ाती है। कहानी यह बताती है कि अगर समय पर सही फैसला न लिया जाए, तो सम्मान, मीटिंग्स और फाइलें किसी की जान नहीं बचा पाएंगी। और इसी के साथ कहानी जामुन का पेड़ अपने अंत तक पहुंचती है। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह उस बेबस इंसान की कहानी है जो व्यवस्था के नीचे दबा रह जाता है और फाइलों में उलझकर अपनी जान गंवा बैठता है। कृष्ण चंद्र जी ने इस कहानी के जरिए हमें यह दिखाया कि जब तंत्र में संवेदनशीलता की कमी होती है, तो किसी की जान भी सिर्फ एक केस नंबर बनकर रह जाती है। लोग मीटिंग करते रहे, विभाग बदलते रहे, पद और सदस्यता दी जाती रही, लेकिन असल जरूरत थी मदद की, जो कभी समय पर नहीं आई, और जब निर्णय आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी हमें सवाल करने पर मजबूर करती है। क्या हम एक पेड़, एक प्रक्रिया या एक पद के लिए किसी इंसान की जान को भूल सकते हैं? उम्मीद है यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और हमें सिखाएगी कि समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।